हाँ, वो नाना पाटेकर से मोगैम्बो खुश हुआ। एक मुलाकात परवेज अंसारी के साथ देखने के लिए सब्सक्राइब करें A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, आदाब। मैं हूं परवेज अंसारी। स्वागत करता हूं आपका A1 न्यूज इंडिया में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम हिंदुस्तानी। जी हाँ, बात करते हैं सलीम हिंदुस्तानी से। वो एक एक्टर हैं और एक्टर की दुनिया में उन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल की है। जी सलीम जी, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। जी सलीम जी, जानना चाहेंगे, सलीम हिंदुस्तानी आप लिखते हैं, हिंदुस्तानी नाम आपका कैसे पड़ा? वो एक बार की बात है जी कि हमारे गांव की एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी जिसका मैं सदस्य था। एक दूसरे गांव की भी टीम थी, तो वो पाकिस्तानी टीम के नाम से जानी जाती थी। तो हमारी टीम और उस टीम का मैच हुआ, तो इत्तेफाक से मैंने अच्छी बल्लेबाजी करके उस मैच को जिताया। तो मेरे साथ के लोग मुझे हिंदुस्तानी नाम से बोलने लगे, बोले कि सलीम के आगे हिंदुस्तानी ही लगाओ क्योंकि इसने बहुत अच्छा मैच जिताया है। तो तब से सलीम से हिंदुस्तानी हो गए। जी जी। जानना चाहेंगे, आपने अभिनय की दुनिया में जो कदम रखा है, आपने कहाँ से शुरुआत की थी? मैंने सबसे पहले 2014 में जी एक यूट्यूब पे धुन नाम से एक सीरियल चला था, जी उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद एक जहरीली नागिन नाम से धारावाहिक चला था, जी तो उसमें भी मैंने काम किया था। उसके बाद 2018 में मुझे पहली भोजपुरी फिल्म मिली जिसमें मैंने एक विलेन का किरदार किया। अभी हाल ही में क्या नाम था उस भोजपुरी फिल्म का? उस भोजपुरी फिल्म का नाम था बबलू की दुल्हनिया। जी जी, उसमें मैंने काम किया था। अफसर खान की फिल्म थी, जी तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो, और चल रही है अभी भी। तो उसमें काम मिला था पहली बार, जी। तो उसमें काम किया था मैंने सबसे पहले। आप इस लाइन में आए थे, आपका मन कैसे बना था? ये तो बचपन की बात है भाई। जी जी जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे दिमाग में यही फितूर था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा। शायद ये पैदाइशी ही रहा होगा। अच्छा जी। हालांकि मेरे ख़ानदान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जैसे म्यूज़िक का शौक़ हो या गाने बजाने का शौक़ हो। मैं ही एक अकेला ऐसा था अपने परिवार में जो मुझे लगा कि मैं फ़िल्मों में काम करूँगा। और शुरुआत की बात बताऊँ तो जब मैं लगभग, मुझे याद है 7-8 वर्ष का था, तो धुन लगी थी कि मुंबई जाऊँगा। तो सपने में भी एक बार मैं मुंबई पहुंच गया। अच्छा। लेकिन किसी प्लेन से नहीं, किसी ट्रेन से नहीं, मैं पहुंचा बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी पे बैठ के मैं मुंबई की गलियों में घूम रहा हूँ सपने में। जी जी। तो मैं, ये तो शुरुआती शौक़ है मेरा कि फ़िल्मों में काम करूँगा। तो मैं अब धीरे धीरे आगे। क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक की? मैंने इकोनॉमिक्स से MA किया है जी, बरेली कॉलेज से। जी। पहली बार आप जब मुंबई गए थे तब आपको कैसा लगा था? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जब मैं मुंबई की सरजमी पे उतरा तो मैंने उसको सबसे पहले नमन किया कि ये वही धरती है मुंबई की जहाँ से इतने महान कलाकार गुज़रे हैं, और मेरे बचपन का ख्वाब पूरा हुआ जो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक बार मुंबई ज़रूर जाऊंगा। तो मैं जब मुंबई में था तो ऐसा लगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत ही अच्छा लगा।
जानना चाहेंगे, आप जब इस लाइन में आए थे, मुंबई पहली बार गए थे, आपको ले जाने वाला या इस लाइन में लाने वाला वो कौन शख्स है? जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, अब तो काफ़ी टाइम से उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मुंबई में उन्हीं दोस्त के साथ में ही गया था। तो पहली बार जब मैं वहाँ पहुँचा अपने दोस्त के साथ जी। तो मैंने अपने दोस्त को भी थैंक यू बोला कि अगर शायद तुम ना आते साथ में तो हो सकता था कि मैं अभी और कुछ टाइम तक मुंबई नहीं आ पाता जी। तो मैं अपने दोस्त के ही साथ में गया था पहली बार। जब आपको पहली बार किसी धारावाहिक या फिल्म में पहली बार जब आपको रोल करने को मिला, कैसा लग रहा था? उसमें मेरा बीपी बहुत ही हाई था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जी। कि जो मैंने सपना देखा है उस सपने की शुरुआत हो चुकी है। तो पहली बार खुद मैं कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने मैनेज कर लिया जी। उस चीज़ को, और तारीफ़ हुई मेरे काम की। इस समय आपका किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? इसमें अभी पिछले वर्ष 2020 में भोजपुरी मूवी सूरमा की है, उसमें भी विलेन का किरदार है मेरा। इसके बाद अभी ये लॉकडाउन की वजह से फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हो पाई है। अब आने वाले वक्त में शूरवीर फिल्म की तैयारी चल रही है और उसमें काम चलेगा। अब तक आपकी कितनी ऐसी फिल्में या धारावाहिक होंगी जिसमें आपने काम किया है, और सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी फेमस फिल्म या धारावाहिक रहा? मैंने धुन में जो काम किया था धारावाहिक में जी। उसमें मेरा बहुत ही अच्छा रोल था। एक गांव का लड़का, और गांव से, चूँकि मैं गांव से ही हूँ तो मुझे उसमें रमने में कोई परेशानी नहीं हुई, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन 2018 में जो बबलू की दुल्हनिया की, वो भी बहुत ही अच्छी थी, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। आप एक गांव से, छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नाम है उस गांव का? हाँ, मेरे गांव का नाम ग्राम जमनिया खासपुर है जी। जो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के तहसील कलीनगर में है। जी। मैं वहीं से हूँ। गांव में आप रहते हैं, कैसा आपको लगता था, और जब आप गांव से अचानक शहर गए थे तब आपको ऐसा क्या बदलाव लगा था? हाँ, शुरुआत में जब लोगों ने सुना कि ये फिल्मों में काम करने को कह रहा है, मुंबई जाएगा, तो कुछ लोगों ने बहुत ही मेरी मजाक बनाई कि ये फिल्म में काम करेंगे, ये हीरो बनेंगे, ये है वो है। तो मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो कुछ लोग मेरी बहुत ही चुटकी लिया करते थे, लेकिन आज वही लोग मुझसे प्यार से बात करते हैं और मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं आगे बढ़ने में। आपको मैंने सुना कुछ गाने का भी शौक़ है, क्या है वो शौक़ आपका? हाँ, वो मैं खुद में ही गुनगुना लेता हूँ। जी जी। तो गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। किस तरह से, कुछ दर्शकों को बताएं। हाँ, 2 लाइन सुनाता हूँ। जी जी। मोहम्मद अजीज़ साहब की हैं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। किसे याद कर रहे थे आप? जी, मैं तो सच पूछो तो मोहम्मद अजीज़ साहब को याद कर रहा था। जी जी। जो कि आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। इसके अलावा आप कई डायलॉग आपने कुछ समय पहले हमने भी सुने हैं, आप जो है सुना हमेशा गुनगुनाते रहते हैं,
कुछ दर्शकों को सुनाएंगे? डायलॉग, हाँ मुझे याद आता है, एक सनम बेवफा फिल्म थी जी। सलमान खान भाई की, तो उसमें सलमान खान जब वो गाना होता है मैं नहीं बेवफा कहते हुए जब रुखसार के दरवाजे पे जाते हैं, जी। तो लास्ट लाइन मैं नहीं बेवफा, रुखसार रुखसार दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार, नज़ीर खान दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम रुखसार से मिलने आए हैं। रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुमने ये हक खो दिया है दामाद साईं। बाबा जानी, उस वक्त हम मजबूर थे। वो मजबूरी नहीं, वो हमारे ख़ानदान की पुरानी दुश्मनी थी, और उस दुश्मनी का इन लोगों ने हम पर भरपूर वार किया और हमारी बहन को घर से निकाल दिया। बाबा जानी, अगर हमें मालूम होता कि हमारे अब्बू कलाम पाक पर हाथ रखवाकर हमसे ये बेहुदा कसम खिलवा रहे हैं, तो बाखुदा हम अपने हाथ कटवा लेते, लेकिन ऐसी कसम हरगिज़ नहीं खाते। बाबा जानी, हमारी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, इससे कह दो कि ये अभी इसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे दे। अफजल खान, इतनी गंदी गाली मुझे मत दे, गाली तो तुम लोगों ने हमें दी है हमारी बहन को घर से निकाल कर। अब हमारी बेटी रुखसार तुम्हारे घर तब ही जाएगी जब तुम्हारा अब्बा शेर खान हमारी दहलीज पर आकर नाक रगड़ेगा, दया की भीख मांगेगा। इस तरह से। तो अब मुंबई आपको कब जाना हो रहा है और आगे की क्या प्लान है? अभी ये कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जैसे हम इस पे विजय प्राप्त करते हैं और लॉकडाउन की स्थिति सही होती है तो फिर जाना होगा। आपने जो पढ़ाई की थी गांव से स्टार्ट की थी, सारी पढ़ाई आपने गांव में ही की या बाहर कहाँ तक गए थे, किस तरह हुई थी? हाँ, कक्षा 8 तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की थी, जूनियर हाई स्कूल से। उसके बाद हाई स्कूल मैंने C&J कलीनगर से किया था, जो अब तहसील कलीनगर है, पहले नहीं था अब है। इंटर की पढ़ाई मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज पूरनपुर से की थी 1997-98 में। उसके बाद ग्रेजुएशन किया मैंने गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर से, तो 2002 में किया था। फिर बरेली कॉलेज से मैंने जो था अपना MA किया इकोनॉमिक्स। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपके मन में कुछ ऐसा लगा था कि मैं एक डॉक्टर बनूं या किसी ऊंचे पद पे जाऊं? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। केवल यही कि मैं कैसे मुंबई पहुंचूं, कैसे फिल्मों में काम मिले, कैसे मैं एक्टिंग करूं, कब मुझे वो मौका मिलेगा जब मैं मुंबई जाऊंगा, फिल्मों में काम करूंगा। मुझे डॉक्टर या कोई भी काम करने का मुझे कोई शौक़ ही नहीं था बचपन से। शौक़ था तो सिर्फ एक्टिंग का। लॉकडाउन में आपने किस तरह से घर पे अपना टाइम गुजारा है? और लॉकडाउन में मैंने अपने परिवार का और कुछ जो काफ़ी क्लोज मेरे मित्र थे, वो भी टाइम पास के मूड में जब होते थे तो हम लोग बैठते थे, तो मैं सबका मनोरंजन करवाता था। कभी किसी की आवाज़ में, कभी किसी की आवाज़ में, हर तरह से मैंने मनोरंजन करवाया उनका। तो उसमें लॉकडाउन का कोई ये असर नहीं पड़ा कि हम लोग बोर हो रहे हैं घर में बैठे या हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। बाहर नहीं निकले हम लोग, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन किया और समय भी खुशियों की तरफ बिताया। आप पहले भी अपने क्षेत्र में निकलते थे और आज जब आप इस लाइन में हैं उसके बाद आप क्षेत्र में अपने जाते हैं तो किस तरह महसूस करते हैं? लोग किस तरह आपसे बात करते हैं? सभी लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर आपकी इज़्ज़त करूँगा, आपको सम्मान दूँगा, आपसे प्यार से बात करूँगा, तो वो चीज़ मुझे मिलेगी, ये मुझे यकीन है। अगर मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा तो आप भी मेरी इज़्ज़त ही करेंगे। तो गांव में मेरा बहुत ही अच्छा व्यवहार है दूसरों के प्रति। मैं सबसे आदर सम्मान सबको देता हूँ
और सबसे प्यार से बात करता हूँ। तो वहाँ के लोग भी, मेरे गांव के बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, सभी लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं मुझे। आपको बचपन से ही अभिनय की दुनिया में जाने का शौक़ था। ऐसा क्या था, कौन से हीरो को आपने देखा था या कौन से विलन को आपने देखा था जो आप इस लाइन में आए थे? मुझे पुरानी फिल्में बहुत ही अच्छी लगती थीं और आज भी लगती हैं। पुराने गाने बहुत अच्छे लगते थे, आज पुरानी भी फिल्मों से याद आया, पुरानी जो फिल्में थीं और आज की जो फिल्में हैं, क्या कुछ फ़र्क आपको लगता है? पुरानी फिल्में तो वो तो यादगार फिल्में थीं। और मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं कोई फ़िल्म देखता हूं तो मैं पुरानी ही देखता हूं। मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। अपने राजेंद्र कुमार साहब, राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन की भी कुछ पुरानी फिल्में बहुत ही अच्छी लगीं। और ऋषि कपूर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। जो ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, तो मैं पुरानी ही फिल्में देखता हूं और पुराने गाने ही गाता हूं। नई फिल्मों में मुझे मेरे हिसाब से मज़ा नहीं आ पाता है। मैं अपना पर्सनल बात बताता हूं तो मुझे मज़ा नहीं आ पाता है। मुझे पुरानी फिल्में बहुत ही मीठी लगती हैं, उन्हीं को ही मैं देखता हूं हमेशा। सलीम जी, जानना चाहेंगे गांव में आप किस तरह से जीवन यापन करते थे? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद अहमद खां पेशे से किसान थे और खेतीबाड़ी किया करते थे। 2016 में इंतकाल हो गया मेरे वालिद का। उसके बाद मैं ही खेती किसानी करने लगा और घर में मेरे बड़े भाई हैं। मैं तीसरे नंबर का भाई हूँ। मेरे बड़े भाई वो भी खेती किसानी करते हैं और जो दूसरे नंबर के हैं मेरे भाई वो बस ड्राइवर हैं। मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र लगभग 22-25 के थी पास में। तो जब मेरे वालिद ख़त्म हुए तो पूरे परिवार का, जो परिवार की ज़िम्मेदारी थी वो मेरे कंधों पर आ गई और वो हमें ही सब कुछ करना था। तो मैंने पढ़ाई को वहीं पे विराम दे दिया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने, हालांकि हमारा परिवार भरा पूरा था, 5 बहनें 3 भाई जी। तो बहनों की शादियां की, भाइयों की शादी पहले हो चुकी थी और बहनों की शादी करने के बाद में सबसे लास्ट में मैंने अपनी शादी की। और अभी जो है जब टाइम मिलता है तो खेती किसानी करता हूँ घर पे, और जब फिल्म का नंबर आता है तो फिर निकल जाता हूँ फिल्म करने के लिए। वालिद साहब के इंतकाल के बाद आपके जो है कांधे पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ आई, उसके बावजूद भी आप इस लाइन में लगे रहे और आज जो कामयाबी आपने हासिल की है, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? मैं तो अपने माँ बाप को ही देना चाहूँगा, क्योंकि बचपन से और जब तक वो हमारे बीच रहे तो मेरी हौसला अफजाई करते रहे। मुझ पे कोई फाउंडेशन नहीं लगाया कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। गांव में ये 26 जनवरी में और फिर 15 अगस्त में प्रोग्राम होते थे, तो गांव के लोग सब लड़के कलाकार मिलकर प्रोग्राम करते थे। रात में कोई नाटक खेलना है या कोई स्टोरी को लेके खेलते थे, देशभक्ति। तो उसमें मैं पूरे जोशो खरोश से जो था मैं उसमें अपना योगदान देता था। और मुझे पहले छोटे छोटे रोल दिए गए, उसके बाद में फिर मुझे मेन रोल दिया गया। तो तब से वो अभी तक चला आ रहा है कि 26 जनवरी जब भी आती है तो लोग सबसे पहले सलीम हिंदुस्तानी को याद करते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो सबसे पहले याद करते हैं। और बहुत ही प्यार मिल रहा है मुझे मेरे गांव से, गांव वालों से। बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब आप पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे थे जी, तब आपको जब रोल मिला था उस समय किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा था, जो और कितने दिनों के बाद आपको पहला रोल मिला? हाँ, मैं काफ़ी परेशान हो गया था दौड़ते दौड़ते। जी।
कहीं किसी के ऑफिस जा रहा था तो वहाँ मुझे काम नहीं मिल पा रहा था, मुझे डेट दे देते थे कि इस दिन पे आना है, इस तारीख को आना, तो फिर मैं उस डेट पे पहुँचता था बताए अनुसार, तो भी नहीं कुछ हो पाता था। तो एक भोजपुरी के जो अफसर भाई हैं, मेरे बड़े भाई, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी, उन्होंने एक बार मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहा कि क्या करना चाहते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जो है एक्टिंग का भूत सवार है मुझ पे, मैं करूँगा तो एक्टिंग ही करूँगा, इसी लाइन में आऊँगा, अपना कैरियर बनाऊँगा। तो उन्होंने कुछ डायलॉग मुझे दिए कि ये बोल के दिखाओ। पहला डायलॉग कौन सा था जो आपको दिया था? क्रांतिवीर का था, बोले क्रांतिवीर का अगर आता हो तो वो बताओ, नाना पाटेकर का। जी। तो वो मैंने कुछ लाइनें क्या, वो मैंने पूरा ही उनको सुना दिया, और कुछ डायलॉग और थे वो मैंने सुनाए उन्हें। तो अफसर भाई ने किस तरह सुनाया था, कुछ सुनाएंगे? हाँ, वो नाना पाटेकर से आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, ज़बान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दान की ये बुज़दिली इस देश को हल्का कर देगी, उसे बर्बाद कर देगी। ये ऐसे जब आपने ये बोला था तो कितना लोगों ने लाइक किया था वहाँ पे? सभी लोगों ने बहुत ही तालियां बजाई थी, अच्छा लगा था डायलॉग, मुझे बहुत पूरा याद था डायलॉग काफ़ी किया था। हाँ, तो अफसर भाई समझ गए कि इस लड़के में कुछ तो है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, जिन्होंने ये जाना कि इसमें कुछ है, तो उन्होंने बबलू की दुल्हनिया में मुझे रोल दिया, और उसके बाद सूरमा में। जी। आगे के लिए आपको क्या लगता है, क्या मतलब आपकी प्लानिंग है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सपने तो बहुत ही बड़े हैं। हर आदमी एक्टिंग लाइन में आने वाला बंदा, हर आदमी चाहता है कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं, सलमान खान बन जाऊं, लेकिन अब तक आपने विलन के ही रोल क्यों किए? अफसर भाई कहते हैं कि मेरी शक्ल कुछ विलन लोगों में फिट हो जाती है। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे एक्टिंग चाहिए तो मैं करूँगा। कहते हैं तू अमरीश पुरी की तरह दिखता है, तो मैं और अपना मुंह बना के दिखा देता हूँ इस तरह से। अमरीश पुरी का कोई डायलॉग याद है? शैतान जिंदाबाद मोगैम्बो खुश हुआ लोगों को काफ़ी पसंद आता है। जी जी। तो जो नई पीढ़ी है, नई युवा हैं, उनके लिए इस लाइन के लिए कुछ बताएंगे? हाँ, जो तैयारियां कर रहे हैं, जो लड़के तैयारियां कर रहे हैं जी, पूरी ईमानदारी के साथ में तैयारी करें, और ये सोचकर तैयारी ना करें कि हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगा। तो उन्हें अपनी काबिलियत, अपने हुनर पे, अपने टैलेंट पे पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊँगा। तो वाकई अगर उन्हें भरोसा है खुद पे तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। मेहनत से क्या चीज़ हासिल नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई जब करो, मेहनत से करो, तो पढ़ाई लिखाई डिग्री आपके हाथ में होगी। किसी भी टारगेट को अगर पाना है तो सबसे पहले कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त करिए, और मेहनत के आगे देखोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो सफल होना है तो कड़ी मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कीमती समय दिया। जी, थैंक यू। तो ये थे सलीम हिंदुस्तानी, जिन्होंने कभी अमरीश पुरी की आवाज़ निकाली है, तो कभी नाना पाटेकर बन गए, कई तरह की आवाज़ें भी निकाली, और एक जिस तरह एक्टर में होना चाहिए वो सारे गुण हैं। और जिस तरह से आपका मनोरंजन इन्होंने अपने इंटरव्यू में कराया है, आगे भी हम आपको इस तरह के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। बने रहिए A1 न्यूज़ इंडिया पर, देखते रहिए एक मुलाकात परवेज़ अंसारी के साथ।